फोर्स अप्लाई करें, लाइक इसको हम इलोंगेट अगर करें, एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा। तो इलोंगेशन किस डायरेक्शन में हो रही है? दिस डायरेक्शन, इलोंगेशन। जो ओरिजिनल ब्लॉक की पोजीशन है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मेन पोजीशन को हम ओरिजिन ले रहे हैं 0 0 से। एक अप्लाइड फोर्स है F, जिससे ये स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है, मतलब ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहे हैं। जब ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा, एंड दैट फोर्स दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स तभी डेवलप होता है जब स्प्रिंग आइदर इलोंगेट होगा और कंप्रेस होगा। अगर इलोंगेट दिस डायरेक्शन में है तो रीस्टोरिंग फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे दिस डायरेक्शन में तो रीस्टोरिंग फोर्स दिस डायरेक्शन में। नो इलोंगेशन, नो रीस्टोरिंग फोर्स। यहां तक समझ में आ रहा है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स होगा तभी ये ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा और थ्रू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। मेन पोजीशन कह रहा हूं, थ्रू एंड फ्रो मोशन। तो नो इलोंगेशन, नो रीस्टोरिंग फोर्स। जितना इलोंगेट हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में रीस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप हो रही है। तो अगर हम इसको ओरिजिन लेते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, इलोंगेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में। मींस एफ आर रीस्टोरिंग माइनस ऑफ एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स 0, रीस्टोरिंग फोर्स 0, माइनस ऑफ एफ आर दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। K proportionality constant, this is called spring constant, और इसी को हम स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो K this is equal to F R by X, unit is Newton per meter। K हर एक अपनी स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है। K की वैल्यू चेंज होगा जब नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज हो, क्योंकि ये एफ आर और एक्स दोनों तो प्रोपोर्शनलिटी में ही चलेगा, तो रेशियो इसका तो कांस्टेंट होगा, मींस नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंडेंट होगा। यहां तक सबको क्लियर है? अन्य आया यस समझ सर। में? हाँ आ गया। मतलब हाँ, मतलब ऐसे बोले जैसे चलो मान लिया। अगर हम हाँ एफ आर और एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो मैग्नीट्यूड नहीं लेना, साइन के साथ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस एक्सिस में रीस्टोरिंग फोर्स और दिस एक्सिस में इलोंगेशन और कंप्रेशन। अगर हम यहां से देखें तो रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव, इलोंगेशन इज पॉजिटिव। तो रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव, इलोंगेशन पॉजिटिव, मींस ग्राफ दिस क्वाड्रेंट में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर होगा क्योंकि पावर 1 है। सेकेंड केस में अगर माइनस को हम यहां शिफ्ट कर दें तो रीस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव, इलोंगेशन इज नेगेटिव, रीस्टोरिंग पॉजिटिव, इलोंगेशन नेगेटिव। इसका मतलब ये ग्राफ जो हमें प्लॉट करना है वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और इसका स्लोप के को डिनोट करते हैं। ठीक है? यस सर। सर एक बार ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो एफ आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू के इंटू एक्स। एफ आर नेगेटिव, रीस्टोरिंग फोर्स, एक्स इलोंगेशन पॉजिटिव है जो फॉर्मूला में भी दिख रहा है तुम्हें। एफ आर है नेगेटिव डायरेक्शन में और एक्स है पॉजिटिव, तो एफ आर नेगेटिव कहां से आएगा? ओरिजिन से यहां आएगा, और इलोंगेशन पॉजिटिव कहां जाएगा? यहां जाएगा। यही तो इलोंगेशन पॉजिटिव है, ओरिजिन से राइट साइड, और यस सर। रीस्टोरिंग नेगेटिव यहां, मींस ग्राफ दिस क्वाड्रेंट में आ गए। अगर हम इस माइनस को यहां से शिफ्ट कर देते हैं तो एफ आर पॉजिटिव, इलोंगेशन नेगेटिव, एफ आर पॉजिटिव यहां, इलोंगेशन नेगेटिव यहां,
यहाँ आ जाएगा। पक्का क्लियर है? यस सर। चलिए, किसने पूछा है नाम बताओ। सर प्राची बंसल। अच्छा, इसी स्कूल से हो? सर आपके दूसरे स्कूल से क्लास अटेंड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला है कि 11th में न्यू एडमिशन है या सर 10th भी? न्यू एडमिशन। ओके, ठीक है, नोट कर लिया। समझते चलो ना, नोट्स तो भेज ही देता हूँ, टाइम क्यों खराब कर रहे हो। यस सर। नोट्स तो जब भेज ही देता हूँ ना, समझा करो, क्लास में ज्यादा समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट पेज पर हम आ रहे हैं। अब यहां पर हम देखें, ये ओरिजिन है, मेन पोजीशन इज कॉल्ड ओरिजिन। रिस्टोरिंग फोर्स दिस डायरेक्शन में, इलोंगेशन दिस डायरेक्शन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स और इलोंगेशन के बीच में एंगल कितनी बन रही है? प्राची बंसल, यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स और इलोंगेशन के बीच में कितने एंगल है? सर एंगल तो बन ही नहीं रहा। बुद्धू बहुत पीटोगे। 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सर अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यस सर। फोर्स सर वैसे तो दिस एंगल डायरेक्शन में, बनना। डिस्प्लेसमेंट। भैया तो एंगल दिखाएंगे तभी तुम बोलोगे। यस सर। दोनों अपोजिट में चल रहे हैं ना। ऐसे बोला हूं, दिल पर नहीं लेना, ठीक है? नाराज हो गए क्या तुम? सर मम्मी पूजा कर रही थी इसलिए म्यूट कर दिया। नहीं नहीं, मैं बोला हूं कि ऐसे मैंने बोला है, तो नाराज तो नहीं हो गई? नहीं सर। अच्छा, हाँ देखो, अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी स्टोर होता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, वर्क डन, दिस इज इक्वल टू फोर्स डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन इज ए स्केलर बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहां तक समझ में आ रहे हैं? अगर हम W को डिफरेंशिएट करते हैं तो F डॉट ऑफ dx, यहां तक भी क्लियर है? अब याद होगा तुम्हें, वेक्टर में लेते हैं, वेक्टर A डॉट ऑफ वेक्टर B, A का मॉडुलस B का मॉडुलस cos थीटा, ये हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट में। यहां तक सबको क्लियर है? अन्ना, यस यस सर। यस सर क्लियर। अब ये चीज ध्यान रखना, एक चीज, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी लेते हैं तो मॉडुलस लिया जाता है ए का, बी का भी मॉडुलस लिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अदरवाइज ये तो मॉडुलस को ध्यान में नहीं रखोगे तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा डिराइव करने। जो हम एफ यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस इज द रीस्टोरिंग। तो अगर हम इसे लिखें तो एफ आर मॉडुलस डी एक्स मॉडुलस कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एफ आर तो नेगेटिव में है, माइनस ऑफ के एक्स है, लेकिन मॉडुलस ले रहे हैं यहां, तो मॉडुलस लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, के एक्स इंटू डी एक्स कॉस 180 डिग्री इज -1, मीन्स माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स इज डी डब्ल्यू। इंटीग्रेट कर लें 0 टू एक्स, तो डी डब्ल्यू का लिमिट कितना लेंगे? प्राची बंसल बताएगी, प्राची बंसल बताएगी।
प्राची देखो नाराज हो गई हो। नहीं सर, सोच रही हूँ। चलो सर आन्या आप बताओ। बताओ। सर नहीं लगाएंगे लिमिट। लिमिट नहीं लेते हैं, वर्क डन का लिमिट नहीं होता है। डब्ल्यू माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू। दिस इज द वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग। मीन्स हमें क्या एक्सप्रेशन मिला, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, पाथ इज पैराबोलिक। अगर नॉर्मल केस में अगर तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर का अगर तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो एक्स की पावर इवन ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये बनता। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहां पर तुम देखो एक्सप्रेशन में माइनस है, तो हमारा ग्राफ ये प्लॉट, ये एक्स और ये एफ, और ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर, तो ये नहीं लेना। दोनों एक ही जैसा नेचर है, बट ये नेगेटिव है तो इनवर्टेड होगा। क्लियर है सबको? पोटेंशियल एनर्जी का हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस ऑफ के एक्स इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ आर इंटू एक्स। मीन्स यहां से तुम देखो तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring is equal to area under restoring force and elongation। अगर हम एफ आर और एक्स का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ हमारा है स्ट्रेट लाइन, और इसकी एरिया हम कैलकुलेट करें, देखो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन एक्स इलोंगेशन और ये एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स। तो एरिया अंडर हम लिखेंगे एरिया अंडर रीस्टोरिंग फोर्स एंड elongation denote the net work done। आ गए सबको? क्योंकि जो फॉर्मूला बन रहा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बन रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। कुशल यस सर। आ गया समझ में? यस सर। सर ऐसा बोल बोल। चेंज इन एनर्जी से वर्क डन निकालते हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, लास्ट क्लास में नहीं आए थे? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू हाँ ठीक है काइनेटिक एनर्जी। वो ग्राफ से ना तो मुझे फाइनली है क्या? नहीं, वो चीज फाइनली है क्या? दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी एक साइड में रख दो, काइनेटिक एनर्जी एक साइड में रख दिया, तो वही तो होता है नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में सिंपल द एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट हम आ जाए कोलिजन पर। when one body strikes against the other, two types of collision. First is elastic collision. Is that type of
collision in which there is no loss of kinetic energy. Properties. First, linear momentum is conserved. Second, kinetic energy is conserved. Third, total energy is conserved. Second is inelastic collision. Is that type of collision in which there is a loss of kinetic energy. Properties. First, linear momentum. LM शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा या नहीं? कोई नहीं बोलेगा, सब सो जाते हैं। सर आ जाएगा। आ जाएगा। सर लिख दो, बाद में नोट्स में कंफ्यूज हो जाए, कोने में लिख दो एक बार। LM stand for linear momentum. अब ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। चलिए, नहीं बोलोगे तो अंडरस्टूड है कि तुम लोग को सब समझ में आ गया, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। सर मार्क्स का कॉलम ही नहीं दिख रहा है मेरे उसमें ERP में। नहीं दिख रहा है? तो मुझे तो ये सर वेबसाइट ही नहीं पता बस कहाँ बर्थडे पे का है। दिखता है। क्या मेरे दिख में रहा है? URL नॉट फाउंड आ रहा है। मुझे तो वेबसाइट ही नहीं सर पता। हमें तो कुछ ऐसा हमें तो करेंगे, कुछ मिला ही नहीं जो ERP के बारे में। क्लास टीचर से पूछो। सर ERP पे ऑप्शन नहीं हो रहा। ऐसे कर लेंगे, फोटो क्लिक कर देंगे पूरी मार्क्स का, मैं एक बार भेज दूंगा ग्रुप। ओके सर। एकदम जय जय हो जाएगा। भाव्या, हाँ जी सर। पेपर अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं सर। पढ़ी नहीं है? मुझे अब तो डाउट होने लगा। लोग बड़ी तारीफ कर, बहुत अच्छा सेक्शन। अब तो मुझे डाउट होने लगा। कोफिशिएंट ऑफ सर रेस्टिट्यूशन, किस चीज पे डाउट हो रहा है आपको? नंबर देखकर। हाँ तो सर वो बीच में मतलब एग्जाम्स के टाइम तबीयत ठीक नहीं थी, सारे ही ऐसे गए हैं। सब लोग हल्ला मचा रखा है, टीचर्स ने आपको अच्छा सेक्शन मिला हुआ, अच्छा सेक्शन मिला हुआ। स्कूल वाले मेरे से बाद में रिजल्ट पूछेंगे कि आप कैपेबल नहीं हो अच्छे सेक्शन पढ़ाने के लिए। बच्चे अच्छे थे लेकिन आपने सही नहीं पढ़ाया। नहीं, देखो एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो इसको हम डायग्राम से बता रहे हैं। देखो u1 u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडी बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने के लिए क्या मस्ट है? u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये सेपरेट होगा, तो सेपरेट होने के लिए मस्ट है v2 ग्रेटर देन v1। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ
velocity of separation to the velocity of approach. Means E is equal to velocity of separation upon velocity of approach. E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई गई. 0 means perfect inelastic body. E is equal to 1 means perfect elastic body. पेज टर्न करें. यस सर. इसी सेम डायग्राम को हम यूज करेंगे. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का डेरिवेशन करना है. ये आता है ये पेपर में. इलास्टिक कोलिजन in one dimension. लीनियर मोमेंटम. देखो यहां पर हम डायग्राम से देखें तो u1 u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी. ये वैल्यू तुम्हें गिवन होगा. तुम्हें v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी ये अननोन है. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. अरे टाइम हो गया क्या? अटेंडेंस पे लेना है. 1 o'clock तक ही तो है क्लास. नहीं तो सर जी सर. 5 मिनट ही बचे हैं. अटेंडेंस मैं पहले मार्क कर लेता हूँ. तो सर ये रिकॉर्डिंग बंद कर लो.